हेलो स्टूडेंट्स। प्रोटेस्ट के बाद स्टूडेंट के दिमाग में क्या रह जाता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद दिमाग में क्या रह जाता है बच्चों के। रोड्स नॉर्मल हो जाते हैं, न्यूज़ साइकिल आगे बढ़ती जाती है, सोशल मीडिया पर कोई नया टॉपिक आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स का करियर में क्या होता है, कंपटीशन है क्या। एक स्टूडेंट ऑलरेडी एग्ज़ाम के प्रेशर में है, करियर का प्रेशर है, कंपटीशन का प्रेशर है, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है। और फिर जब वो अपने आसपास के प्रोटेस्ट क्लासेस, पुलिस एक्शंस, पॉलिटिकल फाइट्स और कांस्टेंट नेगेटिव न्यूज़ देखता है, तो क्या वह सिंपली अपनी बुक खोलकर पढ़ सकता है। मे बी बॉडी स्टडी टेबल पर होती है लेकिन माइंड कहीं और होता है। स्टूडेंट लाइफ को हम बाहर से देखते हैं तो लगता है बस पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, अच्छे मार्क्स लाओ। लेकिन रियलिटी में एक स्टूडेंट के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। क्या मेरा एग्ज़ाम फेयर होगा, क्या मेरी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, मेरा करियर का क्या होगा, और सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के स्टूडेंट्स के दिमाग में है। तो पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं रह जाती, उसके साथ एंजाइटी भी जुड़ जाती है। स्टूडेंट को सिर्फ सिलेबस जो है सिर्फ वही कंप्लीट नहीं करना होता है, उसे अपने थॉट्स के भी साथ भी फाइट्स करने होते हैं। एंगर एंड फियर। प्रोटेस्ट अपनी आवाज़ उठाने का एक तरीका हो सकता है। स्टूडेंट अपने राइट्स और अपने फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब प्रोटेस्ट के आसपास कॉन्फ्रंटेशन, वायलेंस, अरेस्ट या डिस्टर्बिंग विजुअल दिखने मिलते हैं तो एक और इमोशन एंटर करता है, फियर। यस स्टूडेंट्स, फियर। और फियर को इफेक्ट सिर्फ मोमेंट तक नहीं किया जा सकता। आप घर पर हो, आप फिजिकली प्रोटेस्ट में नहीं हो, लेकिन आप फ़ोन खोलते हो और वही वीडियोस दोबारा सामने आ जाते हैं। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर कमेंट्स और फिर आर्ग्यूमेंट्स, और धीरे धीरे क्राइसिस आपके फ़ोन से आपके रूम में आ जाते हैं। सोशल मीडिया, जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया आज के स्टूडेंट की एक और प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया कभी बंद नहीं हो रहा है। जी हाँ, हर 5-10 मिनट में खुलता ही है। पहले कोई इवेंट होता था, न्यूज़ आती थी, हम देखते थे और इवेंचुअली दिन ख़त्म हो जाता था। आज हम इवेंट को बार बार देखते हैं, सेम वीडियो, सेम आर्ग्यूमेंट, सेम आउटरीच, सेम कमेंट्स, और हम सोचते हैं मैं तो बस इन्फॉर्म रह रहा हूँ। क्या हम सिर्फ इन्फॉर्म रह रहे हैं? लेकिन इन्फॉर्म रहने और ओवरवेल्म होने के बीच एक बहुत थिन लाइन है। स्टूडेंट्स, इन्फॉर्म एंड ओवरवेल्म्ड, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व रहे हो, ठीक है, हर घंटे न्यूज़ चेक कर रहे हो। स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए टाइम नहीं चाहिए, उसे मेंटली स्विच ऑफ करने का टाइम भी चाहिए। माहौल, अब बात करते हैं माहौल के बारे में। मुझे लगता है माहौल एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम में नहीं रहता, स्टूडेंट सोसाइटी में रहता है। अगर आसपास के माहौल कॉन्स्टेंटली मैसेज दे रहे हैं कुछ भी स्टेबल नहीं है, फ्यूचर अनसेट है, सिस्टम पर ट्रस्ट मत करो, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, तो नेचुरली इसके इफेक्ट स्टूडेंट के माइंड पर पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट वीक है, स्टूडेंट ह्यूमन है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब हमारे माइंड पर इम्पेक्ट कर रहा है। इसीलिए मेंटल हेल्थ को एजुकेशन से अलग नहीं कर सकते। एक स्ट्रेस्ड माइंड, जी हाँ दोस्तों, एक स्ट्रेट माइंड के लिए कंसंट्रेशन करना मुश्किल होता है। और
और कंसिस्टेंसी के बिना पढ़ाई तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब क्या करें? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि इतना कुछ तो हो रहा है हमारी लाइफ में, अब क्या करना चाहिए। लेकिन मैं ये वीडियो एक होपलेस मैसेज के साथ एंड नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ ख़राब है या स्टूडेंट का फ्यूचर ख़त्म है, ठीक है। इन्फॉर्म रहो, कॉन्स्टेंटली रहो, कनेक्टेड रहो, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो? अपना स्टडी स्पेस प्रोटेक्ट करो, ठीक है। आपका जो भी स्टडी स्पेस है उसे प्रोटेक्ट करो। एक चैप्टर पढ़ो, किसी से बात करो, फ्रेंड, काउंसलर, पेरेंट, टीचर, किसी से भी बात करो। मुझे एंग्जाइटी हो रही है, कुछ भी, जो भी आपके मन में आ रहा है, आपके स्टडीज़, करियर के रिलेटेड, हम उससे बात करो। अपने ब्रेन को थोड़ा साइलेंस दो। जी हाँ, ब्रेन को साइलेंस देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माय फ्रेंड्स। प्रोटेस्ट ख़त्म हो सकता है, लेकिन कन्वर्सेशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमें बेटर स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए, लेकिन साथ में एक और क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या हम उन स्टूडेंट्स का भी ख्याल रख रहे हैं जो ये सब देख रहे हैं? बेटर फ्यूचर के हेल्दी माइंड्स भी चाहिए। स्टे इन्फॉर्म, कीप क्वेश्चनिंग, कीप स्टडी। थैंक यू, बट डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फ्रेंड्स।